मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये जो महामंत्र है वो वैदिक परंपरा का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। यदि हम लोग वेदों को पढ़ें, शतपथ ब्राह्मण को पढ़ें, तो वेद कहते हैं गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। वो शक्ति जो प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री कहलाती है। पुराणों को पढ़ें तो पुराण कहते हैं गाताराम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। जिसका गायन करने से, जिसका पठन पाठन उच्चारण करने से व्यक्ति त्राण को, सुरक्षा को प्राप्त होता है। जिन तीन तापों का वर्णन हम लोगों के शास्त्र करते हैं उन तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। यदि तंत्र साहित्य को पढ़ें तो तंत्र साहित्य कहता है कि ये तारक मंत्र है। भव सागर से पार ले जाने के लिए यदि किसी संबल की आवश्यकता होती है, अवलंबन की, सहारे की आवश्यकता होती है, तो माँ गायत्री का महामंत्र है। और हम लोगों का सौभाग्य दोस्तों कि उस भव सागर से पार ले जाने वाले मंत्र से जोड़ने के लिए जो शक्ति हम लोगों के लिए इस युग में सहारा बनी, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, उन लोगों के हम लोग एक शिष्य और अंग अवयव के रूप में। युगों युगों में कभी ऐसा सौभाग्य होता है कि उनकी तरह की शक्ति, उनकी तरह की सत्ता, उनकी तरह की अवतारी चेतना धरती पर आ पाती है। आज का जो समय है दोस्तों, उसमें जब धर्म व्यापार बन गया है तो गुरु तो अनेकों मिल जाते हैं, पर सदगुरु बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। सदगुरु वो होते हैं कि जिनसे जुड़ते से ही, जिनका स्पर्श पाते ही व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण शुरू हो जाता है। चेतना जो है कुंडलिनी की तरह से उठती है और तूफान की तरह से आगे बढ़ती है। जिनके पास बैठना सत्संग हो जाता है, जिनके लिखे को पढ़ना स्वाध्याय हो जाता है, जिनसे जुड़ जाना अध्यात्म हो जाता है, और जिनने कहा उसको करने का नाम साधना हो जाता है। ऐसे सदगुरु दोस्तों जो आदमी के जीवन को, इंसान के जीवन को एक उच्च स्तरीय उद्देश्य के लिए निहित कर देते हैं, लगा देते हैं, ऐसे सदगुरु कभी कभी ही धरती पर आते हैं। नर के रूप में नारायण, मानव के रूप में माधव, इंसान के रूप में अवतार। ऐसे विषयों में हम लोग दोस्तों पढ़ा है हम लोगों ने। इन गाथाओं को हम लोगों ने इतिहासों में, आख्यानों में देखा जरूर है, पर कभी ये सोचा नहीं था कि एक ऐसी ही शक्ति के साथ, एक ऐसी ही सत्ता के साथ बैठने का, उनको नज़दीक से देखने का, उनके स्पर्श को पाने का, उस भूमि पर चलने का जिस पर वो चल करके गए, वो सौभाग्य हम लोगों को मिल सकेगा। यदि मर गए होते दोस्तों और गुरुदेव को न देखा होता और बिना देखे ही मर गए होते, तो शायद ऊपर जाकर के कह सकते थे कि इतना पुण्य नहीं था हम लोगों का कि गुरुदेव को देख पाते। ये कह सकते थे कि शायद हम लोगों के तप के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि भगवान को अपनी आंखों से देख पाते, शांति कुंज के अंदर प्रवेश कर पाते, सर्व श्रद्धा के ऊपर सर रख पाते। पर आज जब भगवान ने हम लोगों को ये सौभाग्य दिया कि हम उस अवतारी सत्ता के साथ जुड़ सकें, और जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद यदि पत्थर के पत्थर रह गए और प्रतिमा न बन सके, बांस के बांस रह गए और बांसुरी न बन सके, तो दुर्भाग्य भी कम नहीं होगा। एक बार जो सौभाग्य हम लोगों को इस महान योजना का अंग बनने के रूप में मिला है, ऐसी सत्ता के साथ जुड़ने के रूप में मिला है जो कभी कभी ही इंसान को मिल पाता है। ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने बायोडेटा में लिख सकेंगे कि हमें भगवान के साथ काम करने का अवसर मिला। आदमी गूगल में तो कह सकता है कि मैंने गूगल में काम किया, अल्फ़ाबेट में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, पर ऐसे लोग बहुत कम होंगे दोस्तों जो ये कह सकें कि हमें भगवान के साथ काम करने का अवसर मिला। हम लोगों के बायोडेटा वो हैं जिनको पढ़ने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ये सौभाग्य आज हम लोगों को मिला, तो सौभाग्य को याद करते हुए जिस शक्ति और सत्ता से जुड़ने का अवसर और दिव्यता हम लोगों को प्राप्त हुई है, उनका स्मरण करते हुए एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ बोले। शरीर शांत हो, चित्त शांत हो, मन शांत हो। अंदर से प्रार्थना यही हो कि जीवन सद्बुद्धि की ओर, सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर चले। इस प्रार्थना अभ्यर्थना के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस पुनीत अवसर पर जब हम लोग इस प्रांतीय युवा चेतना युग सृजेता शिविर के शुभ अवसर पर यहाँ अवध की धरती पर भगवान राम भगवान शिव काशी विश्वनाथ की धरती पर उपस्थित हैं। अवध नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उसका वध नहीं किया जा सकता। ये अमर, ये अजर, ये शाश्वत, ये चित पुरातन, ये नित्य शुद्ध मुक्त धरा जहाँ पर आज हम लोग उपस्थित हैं, इस पावन सभागार में हम लोगों के साथ उपस्थित आदरणीय कालीचरण मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय श्री योगेंद्र गिरी जी भाई साहब, आदरणीय तिवारी मामा जी, आदरणीय योगेश शर्मा जी मामा जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, उत्तर प्रदेश के और अन्य सभी प्रदेशों से आए गायत्री परिवार के सभी समर्पित साधकगण, कार्यकर्तागण और प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज का ये अवसर है और हम लोग इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं कि जो विषम घड़ियाँ हैं, जो विभत्स परिस्थितियाँ हैं, चुनौती से भरी, अंधकार से भरी, तमस से भरी, इंसान के व्यक्तित्व को अंदर से खोखला करती जो परिस्थितियाँ हैं, इस समय को एक नई दिशा देने के लिए संकल्पवान, प्राणवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवाओं की आवश्यकता है। एक ऐसी पीढ़ी की आवश्यकता है जो आगे बढ़कर के इस समय की जो दिशा और दशा एक अंधकार की ओर और पतन की ओर जाती दिखाई पड़ रही है, इसको रोककर हम लोग एक नई दिशा दे पाने में समर्थ हो सके। एक ऐसा अवसर है, तो इस अवसर पर मुझे भगवान राम की धरती है, रामायण की घटना याद आती है। आप लोगों ने सबने सुनी होगी भगवान राम के अवतरण की कहानी। रावण था, नवग्रहों पर शासन करने वाला था, 27 नक्षत्रों पर शासन करने वाला था, महाबलशाली था। इतना बलशाली था कि यम पर उसने कब्जा कर लिया था, काल को भी अपने सिंहासन के पाए से बांध करके चलता था। इंसान को छोड़ दीजिए, जन सामान्य को छोड़ दीजिए, राजा से लेकर ऋषि और ऋषियों से लेकर देवता, सभी के सभी रावण के आतंक से त्रस्त थे। और ऐसे में सभी ने मिलकर के भगवान को पुकारा और भगवान से कहा कि साहब, ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तो आपने संकल्प लिया था, ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तो आपने वचन दिया था और प्रण किया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर आऊँगा। त्रेता में चल करके भगवान ने कहा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म हावी होता है, जब जब साधु कष्ट पाते हैं, संत कष्ट पाते हैं और अधर्म, असुरता, अवांछनीयता, अनीति ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब तब मैं धरती पर आता हूँ, संतुलन को पुनः स्थापित करता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ। ऐसा भगवान ने आगे चल करके कहा। तो भगवान का संकल्प सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के भगवान को याद दिलाया कि प्रभु चलिए, आपके चलने की आवश्यकता है। तो अपने संकल्प का मान रखने के लिए, अपने प्रण का मान रखने के लिए भगवान धरती पर आए। भगवान राम के रूप में, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए। लंबी अवतार लीला चली। गुरुकुल में गए, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र के यहाँ गए, माँ सीता का स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, लौट करके आए तो वनवास हो गया। वनवास के बाद जब ढूंढने के लिए निकले तो अनेक ऋषियों के यहाँ होते हुए पंचवटी को पहुँचे तो माँ सीता का अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद फिर बाली को परास्त करते हुए, सुग्रीव को, नल नील को, हनुमान जी को, अंगद को साथ लेते हुए भगवान लंका के तट पर पहुँचे तो युद्ध शुरू हो गया। और उस युद्ध में एक अनहोनी सी घटना घटी। घटना ये घटी कि मेघनाद ने भगवान लक्ष्मण के ऊपर मूर्छा का प्रहार किया और लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर पड़े। गिरे तो हनुमान जी सुषेण वैद्य को बुला करके लाए और सुषेण वैद्य ने आने के बाद चेकअप किया, डायग्नोसिस बताई। उन्होंने कहा कि साहब बड़ी समस्या है, ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है पर उसको करना बड़ा मुश्किल है। सुषेण वैद्य बोले कि यदि कोई अभी के अभी जाए यहाँ से और गंधमादन जो पर्वत है हिमालय में, वहाँ से संजीवनी बूटी को लेकर के आए और सुबह की जो पहली किरण है उसके निकलने से पहले वो लक्ष्मण जी को सुंघाई जाए तो इनको होश आ जाएगा। करे कौन? चुनौती ये थी कि उस काम को करे कौन?
आज की तारीख में भी यदि आप लंका से निकलो और आप जाना चाहो तो एक दिन तो आपको देहरादून पहुंचने में लग जाएगा, फ्लाइट तुरंत मिल जाए। वहाँ से एक दिन की यात्रा गोविंद घाट की है, वहाँ से एक दिन की ट्रैकिंग घाघरिया की है, वहाँ से एक और दिन की ट्रैकिंग आपकी फूलों की घाटी की है। 4 दिन जाने के 4 दिन आने के लगेंगे। आपको यदि प्राइवेट हेलीकॉप्टर मिल जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गोचर तक पहुँच जाओगे, घाघरिया तक पहुँच जाओगे, तब भी 2 दिन जाने के और 2 दिन आने के लगेंगे। 4 दिन तो आज की तारीख में लग जाते हैं, करेगा कौन। हनुमान जी ऐसे में दोस्तों संकट मोचक की तरह से आगे आए, संकल्प लिया, प्रण किया, मैं अभी जाता हूँ, लेकर के आता हूँ, और पूरा का पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। बोले आप संजीवनी बूटी को ढूंढ लो, मैं लेकर के आ गया हूँ। कहने को दोस्तों घटना हर एक को पता है। घटना मैंने इस आशय से नहीं सुनाई कि ये घटना किसी को पता नहीं है, बल्कि 2 आशयों से सुनाई। पहला तो ये याद दिलाने के लिए सुनाई कि ये घटना कहने को तो युगों पुरानी है, पर आज की परिस्थितियों की परिप्रेक्ष्य में उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही सामयिक, उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी एक युग पहले हुआ करती थी, जितनी 2 युग पहले हुआ करती थी, जितनी युगों पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थितियां भी दोस्तों किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। आज की परिस्थितियों में भी एक राम और रावण का युद्ध लड़ा जा रहा है। अंतर मात्र इतना है कि बाहर नहीं लड़ा जा रहा, मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जा रहा है। यदि इस बार हम लोगों को रावण से मिलना है तो लंका की टिकट कटाने की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई मिलेगा नहीं। इस बार यदि हमें रावण से मिलना है तो मनुष्य के मन में यदि हम झांक करके देख लें, उसके अंतर मन को टटोल करके देख लें, उसकी भावनाओं का स्पंदन महसूस कर लें, उसकी चिंतन की आहट को यदि हम महसूस करके देखें, तो वहाँ पर रावण अपने 10 सिरों के साथ छोटे चिंतन के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता, निकृष्टता, क्षुद्रता, लोलुपता, विलासिता, इसके रूप में रावण अपने 10 चेहरों के साथ मनुष्य के मन के अंदर तबाही करता मिल जाएगा। स्वार्थ, संकीर्णता, छोटापन, व्यक्तित्व का खोखलापन, चरित्र की गिरावट, ये सारे मिलकर के दोस्तों आज मनुष्य के जीवन की परिभाषा बन गए हैं। और इसमें आदर्शों का दम घुटता सा नजर आता है। सत्प्रवृत्तियों, सदाचार, सद्भाव, इनकी अर्थी, इनका जनाजा व्यक्ति निकालने को तैयार है। और जो परिणाम है, जो जद्दोजहद का परिणाम है, वो हमारी आंखों के सामने है। पहले तो एक ही लंका हुआ करती थी, पहले तो एक ही कुरुक्षेत्र था, अब तो हर व्यक्ति का मन लंका में बदल गया है। अब तो हर परिवार के अंदर महाभारत घटती दिखाई पड़ती है। और फिर रावण तो शिव भक्त था, ऋषिपुत्र था, शास्त्रज्ञ था, तपस्वी था। माँ सीता का अपहरण करके लाने के बावजूद उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको हाथ नहीं लगाया था। और आज के जो रावण हैं, जो बिना पूछे अपना परिचय आपको गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में देते मिल जाएंगे, उनसे यदि आप जाकर के पूछिए कि साहब तपस्या क्या है, तो तपस्या का उत्तर देने के लिए उनको गूगल करना पड़ेगा, पता नहीं है। 4 वेदों का भाष्य करना तो बहुत दूर की बात है, 4 वेदों का नाम बताने में लाइफलाइन समाप्त हो जाएंगी। और पराई स्त्री को छूने की कौन कहे दोस्तों, इनकी नज़रों से तो अपने घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई। ये जो आज की स्थितियां हैं दोस्तों, ये बड़ी भीषण और भयावह है। कहने को तो बाहर युद्ध होता दिखाई नहीं पड़ता, पर हर व्यक्ति का मन युद्ध स्थल में बदल गया है। हर व्यक्ति के मन के अंदर आपदाओं के, संकट के बादल बड़ी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां वो हैं जिनके विषय में अनेकों बार बोला गया है, तो उन्हीं बातों को मैं क्यों दोहराऊं। पर बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग सभी समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ऐसे लोग बैठे हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जैसे प्राणवान लोग यदि समाज की समीक्षा करके देखें तो इस बात को जानेंगे और महसूस करेंगे कि आज की परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन, जिसको हम ईश्वर के प्रदत्त सौभाग्यों में से एक गिनते थे, ये कहते थे कि आदमी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन पाता है, उसका जितना अवमूल्यन, उसकी जितनी उपेक्षा, उसका जितना तिरस्कार, उसका जितना पतन आज की परिस्थितियों में हुआ है, पहले कभी हुआ हो तो आप बताइए। आज की परिस्थितियों में दोस्तों इंसान अपने जीवन के मूल्य को, महत्व को, अधिकार को, सौभाग्य को भुला करके बैठा है। आप अखबार उठा करके देखिए, आपको लगता है कि इंसान का जीवन जी रहा है कि पशु का जीवन जी रहा है। अखबार को हम खोलते हैं तो वैसे ही मनुष्य के व्यक्तित्व में आई गिरावट अपना परिचय खुल करके दे देती है। अखबार को आपने खोला, आपको खबरें मिलेंगी हिंसा की, बलात्कार की। कहीं पर मैंने घटना पढ़ी कि एक व्यक्ति समुद्र के जहाज में जा रहा था और जो है टूट गया, वो जहाज डूबने लगा, तो एक लट्ठे के सहारे वो एक निर्जन द्वीप में जाके लग गया। उस द्वीप में और कोई रहता नहीं था, पर फल फूल थे, पानी था, तो उसको जीने का सहारा मिल गया, रहने लगा वहाँ।
5-6 साल गुजर गए। 5-6 साल जब गुजर गए तो एक जहाज़ वहाँ से निकला और जहाज़ के कैप्टन ने जब देखा कि साहब एक व्यक्ति वहाँ पर है तो उसने उसको बचाया और बचा करके अपने साथ लेकर के चला। जहाज़ के कैप्टन ने कहानी सुनी कि साहब 6-7 साल हो गए थे उसको वहाँ फंसे हुए, तो उसने कहा कि साहब आप चलो हमारे साथ। जब आप मानवता के बीच में पहुँचोगे, जब आप सिविलाइजेशन में पहुँचोगे तो लोग आपकी कहानी को याद करेंगे। ऐसा कभी कभी हुआ है, टीवी के चैनल वाले इंटरव्यू लेंगे, अखबार वाले आपका इंटरव्यू छापेंगे, बोले आप चलो। जहाज़ के कैप्टन ने कहा कि तब तक आप ऐसा करो कि आप मेरा केबिन यूज़ कर लो। बड़ा सम्मान दिया। जहाज़ का जो कैप्टन होता है उसका अपना केबिन जो है सबसे बेहतर होता है। उसने कहा आप मेरे केबिन में रुको। और व्यक्ति अंदर जाकर के रुका तो वहाँ पे अखबार पड़े हुए थे, तो उसने कहा कि अखबार पढ़ता हूँ। पहले दिन की खबर निकाली तो वही खबरें, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार। अगले दिन की उठाई तो फिर वही खबरें, फिर उसके अगले दिन की उठाई तो फिर वही खबरें। 15 दिन के उसने समाचार जो है खगाल डाले। अंतर कुछ नहीं था, तारीखें बदल गई थी, घटनाएं वही की वही थी। वो वापस गया कैप्टन के पास और कैप्टन से बोला कि साहब आपको दिक्कत तो थोड़ी होगी, पर थोड़ा जहाज़ घुमा करके मुझे उसी द्वीप पर छोड़ दो आप। बोले मैं इतने दिनों तक मानवता से दूर रहा हूँ तो पहली बार महसूस कर सका हूँ कि किस पागल खाने से दूर था। बोले मुझे आप वापस छोड़ दो। दोस्तों, कहानी अतिरंजित हो सकती है, पर यह सत्य है कि वो दिन जिनके विषय में गुरुदेव कहा करते थे कि इंसान इंसान की छाया को देख करके डरेगा, वो आज हम लोगों की आंखों के सामने आ गए। गुरुदेव ने 1980 में जब लेक्चर दिया तो बोले बेटा आज हम लोग जंगल के रास्ते से आ रहे थे और साथ के जो लोग थे वो डर रहे थे कि कहीं सिंह ना आ जाए, कहीं रास्ते में जो है बाघ ना आ जाए। गुरुदेव बोले बेटा सिंह और बाघ से मुझे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी इंसान से है कि कहीं इंसान ना आ जाए। आज की परिस्थितियां, गुरुदेव बोले कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इंसान इंसान को देख करके डरेगा कि जो सामने से आ रहा है कहीं मेरा बटुआ छीन के न भाग जाए, कहीं मुझे चाकू मार के न भाग जाए। और स्थितियां वैसी हो गई हैं दोस्तों। आप अखबार को पढ़ो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम मनुष्य के व्यक्तित्व का कर क्या रहे हैं। एक घटना अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुनाई कि कभी कभी छोटी घटनाएं होती हैं पर दिल में घाव गहरा कर जाती हैं। 12 साल की लड़की, और 12 साल की लड़की ने 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास स्कूल में इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। अब हम कल्पना करके देखें, घटना घट जाती है, हमारे सामने हेडलाइन बन करके भी आ जाती है, पर हमें महसूस नहीं हो पाता। जरा हम सोच करके देखें कि घटना घट कहाँ रही है। घटना घट रही है विद्या के मंदिर में, और कर कौन रहा है? 12 साल की अबोध बालिका। और करना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे स्कूल की छुट्टी जल्दी मिल जाए। और हो किसके साथ? 6 साल के बच्चे के साथ। जब इन घटनाओं को हम घटता देखते हैं तो लगता नहीं है कि इंसानियत कहाँ चली गई। हम अपने बच्चों के लिए कौन सा विश्व छोड़ के जा रहे हैं? इंसान खुश रहना भूल गया है दोस्तों। आदमी के चिंतन के अंदर इतनी अशांति है, इतनी आदमी के मन में ऊहापोह और परेशानी चल रही है कि आदमी प्रसन्न रहना, खुश रहना भूल रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग पैसे लेकर के टिकट कटा करके खुश रहने वाले व्यक्ति को देखने जाएंगे कि अरे व्यक्ति कैसे हंसता हुआ कैसे दिख रहा है, ऐसा इतना खिलखिला के कैसे हंस रहा है। आज की तारीख वो आ गई है दोस्तों कि एक व्यक्ति यदि एक जगह पर खड़े होकर के सिर्फ आपको हंसता हुआ दिख जाए तो 40-50 लोग टेंशन में आ जाएंगे कि इसको मिल क्या गया है, भले आदमी को इतना खुश दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रेस इतनी हो गई है, आदमी के माथे पर बल है, कंधे पर बोझ है, आदमी टेंशन में चला जा रहा है, प्रसन्न रहना भूल गया है। आदमी खिलखिला सकता है भूल गया है। आदमी परेशान ही परेशानी को अपनी ज़िंदगी मान करके बैठा है। आदमी ज़िंदगी को बोझ की तरह से काट जाता है। परिवारों में तो प्रेम बचा नहीं है दोस्तों, उसको हम राष्ट्र प्रेम और ईश्वर प्रेम सिखाएंगे कैसे? सदाचार तो बहुत दूर की बात हो गई है, व्यक्ति शिष्टाचार को भूल के बैठा है। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उसमें मुझे महाभारत की घटना याद आती। महाभारत जब समाप्ति की ओर थी, युद्ध जब समाप्ति की ओर था, पांडव विजयी हो चुके थे, घोषणा होने वाली थी, कौरव परास्त हो चुके थे। भीष्म पितामह जो है सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण मिलने के लिए पहुँचे। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा है आए कृष्ण, बड़ा अच्छा लगा। बोले कि एक प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाहता था। आपको शुभकामनाएं तो बहुत सी हैं, आपने कौरवों को हराया, पांडवों को जिताया, और सही बात है, बोले धर्म की विजय होनी चाहिए थी। पर बोले एक मेरे मन में जिज्ञासा है कि जब आप द्वापर में आए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, तब आपने नीति का पालन किया था, मर्यादा की स्थापना करी थी।
बोले आप कृष्ण के रूप में आए तो ये अनीति का सहारा क्यों लिया? तो भगवान कृष्ण बोले मैंने ऐसा क्या किया? बोले जिस तरह से जयद्रथ को मारा गया, जिस तरह से झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से निहत्थे कर्ण के ऊपर हथियार चलाए गए, बोले वो सही था क्या? भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण बोले कि आपका प्रश्न वाजिब है, पर उत्तर ये है कि परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बदल जाती हैं पितामह। बोले जब मैं द्वापर में आया था तो मेरे सामने रावण था, शिव भक्त था, चारों वेदों का भाष्य करने वाला था। बोले उसका भाई जो है विभीषण था, उसकी पत्नी जो है उस पतिव्रता नारियों में पहली नंबर पे ली जाती है, मंदोदरी। बोले कि ऐसा व्यक्ति के साथ मेरी लड़ाई थी और इतना ज्ञानी था कि जब युद्ध समाप्त हो गया और मरने को था तो मैंने लक्ष्मण को भेजा कि शास्त्र अभी सीखना है तो सीख लो, रावण चला जाएगा तो कोई सिखाने वाला नहीं रह जाएगा। बोले इतना ज्ञानी था। और बोले जिस बाली को मैंने मारा उसका पुत्र अंगद मेरे साथ हाथ से हाथ मिला करके चलता था। बोले इस बार तो मेरे हिस्से में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आए। तो बोले मेरे को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। और दोस्तों भगवान के हिस्से में तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आए, हमारे हिस्से में तो वो भी नहीं आए। हमारे हिस्से में तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आई। और इन विकराल परिस्थितियों में जो बात मैं पहले बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जैसे ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, विकराल परिस्थितियां होती हैं, घटाटोप अंधियारा छाता है, तमस आ जाता है, कुहारा आ जाता है, आदमी के चिंतन के ऊपर नकारात्मकता का अधिकार हो जाता है, ऐसे में भगवान फिर से अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं, अवतार होने की प्रतिज्ञा करते हैं और अवतार लेते हैं। और इस बार भगवान ने अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञावतार का चयन किया। उनने चयन किया दोस्तों क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो इंसान के चिंतन के अंदर हो रही है और इस बार इसीलिए प्रज्ञा के अवतरण की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों, इस बात को जरा हम आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश करें कि एक देवासुर संग्राम के जो सेनापति हैं उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। एक शानदार समय में, ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, पर पूरी की पूरी मानवता का, आप उत्तर प्रदेश भूल जाइए, आप भारत भूल जाइए, भारतीय संस्कृति भूल जाइए, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरे युग, इस सब का इतिहास एक नए सिरे से, नई स्याही से लिखा जा रहा है। और ऐसे समय में जो इसके पूरे सूत्रधार हैं, जिनकी कलम के हस्ताक्षर के बगैर इस युग में घटना नहीं घट सकती, उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वो सौभाग्य मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को जिंदगी में एक बार मिल पाता है और हम लोगों को मिला। दोस्तों वो भगवान का आवाहन, वो भगवान का आमंत्रण, वो भगवान का निमंत्रण, वो भगवान का इनविटेशन हम लोगों तक पहुंचाया गया है। इनविटेशन आदमी अनजानों को थोड़ा देता है। घर में शादी होगी तो कोई सड़क से रैंडम व्यक्तियों को पकड़ करके थोड़ी लाएगा कि चलो जरा हमारी शादी में बैठ जाओ। इनविटेशन भेजा किसको जाता है? इनविटेशन तो अपनों को ही भेजा जाता है। इनविटेशन तो उनको भेजा जाता है जिनके पास उस इनविटेशन की कीमत हो। इस योजना में अंग बनने का अवसर दिया ही उनको जाता है जिनके पास उस योजना को समझने की, उस योजना को अमल करने की ताकत हो। दोस्तों आपके अंदर वो ताकत है, आप में से हर एक के अंदर वो ताकत है कि यदि आप खड़े हो जाएं तो इस युग को, इस विश्व को, इस संस्कृति को, इस समाज को, इस सृष्टि को बदल देने की ताकत रखते हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर वो ताकत है और इसीलिए दोस्तों भगवान का वो आह्वान, भगवान का वो निमंत्रण आप लोगों तक पहुंचाया गया। सूर्य की किरणें गिरती हैं तो पहले पहाड़ की चोटियों पर गिरती हैं, घाटियों को तो बाद में रोशनी नसीब होती है। वैसे ही जब भगवान आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई सबसे पहले उनको देती है जो भगवान के द्वारा चुनी गई आत्माएं। चुना सबसे पहले आपको सुनाई पड़ती, उसके बाद फिर 12 को सुनाई पड़ती, बाद में वो लोग जागते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि भगवान कब आए और कब चले गए। और आज की जो परिस्थितियां हैं जहाँ पर दोस्तों मानवता और दुनिया और विश्व अंधेरे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इस पूरी सृष्टि का जीपीएस सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा है कि हम लोग गड्ढे के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो भगीरथ बनना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो तपना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो अपने व्यक्तिगत लाभों को भूलकर समाज के उत्थान के लिए और नवनिर्माण के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों आपके अलावा और हो कौन सकता है? आज जब मानवता की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी की आंखों के ऊपर स्वार्थ का चश्मा आ गया है, और जब आंखों के ऊपर स्वार्थ का चश्मा आ जाता है तो आदमी को न भगवान दिखाई पड़ता है, न प्रकृति, न परमात्मा, उसको नोटों के बंडल दिखाई पड़ते हैं। और जब आदमी के चिंतन के अंदर छोटापन आ जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता,
उसको हर जगह पर अपना स्वार्थ साधने की बात समझ में आती है। आप देखो छोटे बच्चों में और बड़े आदमियों में क्या अंतर है। छोटे बच्चों में और बड़े आदमियों में इतना अंतर है कि छोटे बच्चे के लिए छोटी चीज़ खुशी का कारण बन जाती है। आप एक उसे टॉफ़ी का रैपर दे दो खुश हो जाएगा, सीटी बजा दो तो खुश हो जाएगा, चुटकी बजा दो तो खुश हो जाएगा, उसके मुंह पे फूंक दो तो खुश हो जाएगा। बच्चे के लिए इतना बहुत, पर एक बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ भी शिकायत का कारण बन जाती है। छोटे बच्चे के लिए छोटी चीज़ खुशी का कारण है, और जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही उसकी शिकायतें बड़ी होती जाती हैं। निदा फाजली ने लिखा है कि बच्चों के छोटे हाथों को 4 किताबें छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। कि बच्चे हैं, मन में निर्मलता है, जहाँ आदमी बढ़ा वहीं उसकी शिकायतें बढ़ जाती हैं। वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि एक माता पिता ने अपने बच्चे को अपनी सारी सेविंग बेच करके 60 लाख रुपए की BMW दिलाई। उसने ली और ले जा करके यमुनानगर की नहर में डाल दी। क्यों? क्योंकि उसको जगुआर चाहिए थी। आप कल्पना करके देखो, ये क्या है, बड़े आदमी की बड़ी शिकायतें हो गई। सब मिल जाने के बावजूद आदमी की कामनाओं का अंत नहीं है। एक व्यक्ति के मन के अंदर इतनी कामनाएं आ गई हैं दोस्तों कि यदि यहाँ से लेकर के जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं वहाँ तक के सारे देवताओं को एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप लगा दीजिए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस आदमी की कामनाओं का अंत नहीं होगा। इतनी कामनाएं आ गई, आदमी के मन के अंदर स्वार्थ आ गया है, संकीर्णता आ गई, क्षुद्रता आ गई, निकृष्टता आ गई। और ऐसे में दोस्तों इस समाज को बदलने की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि क्या भगवान स्वयं नहीं बदल सकते? भगवान बदल सकते हैं। जब आप शिव पुराण की कथा पढ़िए, शिव पुराण की पूरी कथा है कि जब भगवान शिव जो है बैठे हुए थे, पार्वती जी निकली तो उनने देखा कि चंद्रमा और तारा जा रहे हैं। उनने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले अरे तुमको पता नहीं, आप ही के पापा ने तो सारा इन्विटेशन किया है, आपको पता नहीं? बोले हाँ, हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। बोले दक्ष प्रजापति में आप जाइए, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ। गई वो तो पार्वती जी ने सोचा कि लीला भगवान की, पार्वती जी ने भगवान शिव से आकर के कहा, सती ने भगवान शिव से आकर के कहा, उनने कहा कि साहब मुझे लगता है कि हमको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम लोग बहुत सरल तरीके से रहते हैं, सादगी से रहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम वैभव के साथ जाओगी तो तुम्हारा सम्मान होगा, तो दुनिया का सारा वैभव ले जाओ। भगवान ने सारा वैभव उपस्थित कर दिया। 60,000 लोग पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए चले। हरिद्वार पहुंची तो पिता ने बात नहीं करी, माँ ने सम्मान नहीं दिया। माँ सती ने दुख में योगाग्निमयम शरीरम, उनने वहीं से अपनी अग्नि को प्रकट किया और प्राण त्याग दिए हरिद्वार में। कहते हैं कि जो 20,000 जो साथ में चलने वाले शिवगण थे उनने तो ये दृश्य देख करके आत्महत्या कर ली कि क्या मुंह हम ले जाके दिखाएंगे। बाकी के लोगों ने लड़ने का प्रयास किया तो जो ऋषि थे उनने प्रमथ गणों को उपस्थित कर दिया और प्रमथ गणों ने उनको हरा दिया। वापस पहुँचे भगवान शिव के पास, जब पहुँचे तो भगवान शिव ने पहले ध्यान नहीं दिया। फिर देवर्षि नारद पीछे से आए। देवर्षि नारद बोले कि साहब आप सुन तो लीजिए कि क्या कह रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा सुनाओ, पूरी घटना सुनाई। और जो कहानी का सबसे प्यारा पार्ट है उसमें यह है कि भगवान शिव कहते हैं कि अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय है। गुस्सा आया वो नहीं, गुस्सा तो इंसान को आ जाता है। भगवान बोलते हैं कि अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय है। उनने अपने सिर का एक बाल निकाला, जमीन पर डाला तो एक हिस्से से रुद्र निकले और रुद्र का प्रकाश 27 पृथ्वियों के बराबर था। उनका जो आकार था वो 100 पृथ्वियों के बराबर था। उनका प्रकाश इतना था कि कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब रुद्र चले तो उनके चलने से ऐसा शब्द हुआ कि पूरी सृष्टि ही निःशब्द हो गई थी। और जैसे ही वो पैदा हुए तो रुद्र ने पैदा होते से ही भगवान शिव से सब बड़े बड़े प्रश्न किए। उन्होंने कहा आप कहो तो मैं पृथ्वी को मसल करके यहाँ फेंक दूँ और मैं इसको ऐसा कर दूँ। भगवान शिव ने कहा वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 ही प्रश्न हैं कि आप जाओ हरिद्वार में और ये पता करो कि सती की मृत्यु के लिए जिम्मेवार कौन है और यज्ञ के विध्वंस के लिए जिम्मेवार कौन है। बस 2 ही प्रश्न हैं, आप इनको लेकर के जाइए। तो जिनके बाल के एक सिरे से रुद्र और दूसरे सिरे से काली पैदा होते हो उनके लिए आदमी के मन को बदल पाना संभव नहीं। संभव है दोस्तों, सहजता से संभव। महाभारत जब हुई तो महाभारत की लड़ाई से पहले बर्बरीक की कथा आती है। बर्बरीक जो है वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और भगवान कृष्ण से बोला कि आप बेकार लड़ रहे हैं, काम तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। उन्होंने कहा बताओ कैसे करोगे? बोले मेरे को 3 बाण मिले हुए माँ भवानी के। बोले पहले बाण में मैं चलाऊंगा तो आप जिस जिसका नाम लेंगे उनके माथे पे बिंदी बन जाएगी।
बोले अगले में चलाऊंगा तो जिसकी बंदी बनी हुई सब मर जाएंगे। जैसे आप वो अंग्रेजी पिक्चरें देखो तो स्वॉट में आता है कि वो एक लेज़र बनता है और लेज़र में मार देता है। वो तब 5000 साल पहले उनने वो व्यवस्था खोज ली थी। भगवान जो है कृष्ण ने कहा कि अच्छा दिखाओ, तो उसने कहा कैसे दिखाऊं? बोले जो बरगद का पेड़ है इसमें से सूखे पत्तों को गिरा हुआ। तो उसने पहला जब तीर चलाया तो बरगद के ऊपर जितने सूखे पेड़ थे सब पे बिंदी बन गई। भगवान कृष्ण ने कहा ये बात सही कह रहा है। उन्होंने एक सूखा पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे डाल दिया। अगला जो है उनने चलाया तीर तो सारे सूखे पत्तों पे लगा, पर चूंकि प्रहार निष्फल चला गया, भगवान के ऊपर तो प्रहार हो नहीं सकता, तो बर्बरीक को अपनी गर्दन पटानी पड़ी, क्योंकि वो जो उसका वरदान मिला हुआ था वो निष्फल चला गया था। माँ भवानी बोली कि देखिए आपने इसका वरदान निष्फल जाने दिया, वरदान तो मेरा ही था, पर आपने जाने क्यों दिया? भगवान कृष्ण बोले कि भाई इसलिए जाने दिया क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को कर्म की व्यवस्था के अनुसार दंड मिल रहा है। महाभारत मैंने इसलिए रची है कि हर व्यक्ति को कर्म की व्यवस्था के अनुसार दंड मिल जाए। यदि 1 मिनट में समाप्त कर देगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा तरीका नहीं, ऐसा तो काम मैं ही कर सकता हूँ, सुदर्शन चक्र चलाऊँ सब समाप्त हो जाएंगे, पर बोले हर व्यक्ति की कर्म की व्यवस्था प्रकृति का विधान है। तो माँ भवानी बोली पर आपने मेरा वरदान जो है निष्फल जाने दिया, तो इसके बदले में 2 कार्य करिए, एक तो आपसे प्रार्थना है और एक मैं श्राप दूंगी क्योंकि मेरा वरदान आपने काटा। बोले आपने अपने पैर के जिस हिस्से में इस सूखे पत्ते को डाला था वो आपके शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा, वहीं पर जब जरा बाण चलाएगा तो आपकी मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण की मृत्यु उसी जगह पर लगने से हुई। और बोले दूसरी बात, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप एक काम करिए कि बर्बरीक का बड़ा मन महाभारत को देखने का था, उसको दिखाइए। भगवान कृष्ण ने उसी पेड़ के ऊपर उसको टांग दिया। बोले तो यहाँ से देख, पूरा लाइव देखते रहे और जब एंड हो जाएगा तो फिर मैं तेरे प्राण जो है अपने में समाहित कर लूँगा। ठीक। युद्ध चलने लगा, युद्ध चलने लगा। युद्ध में 2 योद्धाओं के बीच में लड़ाई हो गई। उनने कहा कि साहब सामने वाला जो मरा है वो मेरे बाण से मरा है कि किसी और के बाण से मरा है? दोनों के दोनों अपनी जिज्ञासा लेकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण बोले कि मुझसे क्या पूछते हो, बर्बरीक से पूछो। बर्बरीक वहां बैठा सब देख रहा है। बर्बरीक के पास गए तो बर्बरीक बोला कि भगवान क्यों मजाक करते हैं? बोले मैं पिछले 11 दिन से देख रहा हूँ कि दोनों ओर से तो आप ही लड़ रहे हैं। बोले मरने वाले आप हैं, मारने वाले आप हैं, तीर चलाने वाले आप हैं, तीर खाने वाले आप। बोले सभी जगह पे तो आप ही आप हैं, आपके अलावा है कौन यहाँ? तो जब भगवान दोस्तों संहार करने वाले हैं, भगवान सृजन करने वाले हैं, भगवान रुद्र हैं, भगवान काली हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कल्याण रूप हैं, भगवान सब हैं, तो भगवान के लिए युग परिवर्तन संभव नहीं है? संभव है दोस्तों, पर भगवान इस लीला को इसलिए रचते हैं ताकि दूसरों को सौभाग्य और श्रेय दिलाया जा सके। ऐसा नहीं है कि गिलहरी की बालू में इतनी ताकत थी कि वो समुद्र पाट देती, पर भगवान गिलहरी को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। ऐसा भी नहीं है कि केवट की नाव इतनी मजबूत थी कि तीनों लोगों के अधिपति को थाम ले, पर वो केवट को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। इतने मीठे भी शबरी के बेर नहीं थे कि भगवान उसके लिए जो है सारे कष्ट झेल जाते, पर भगवान शबरी के मीठे बेरों को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। दोस्तों भगवान गायत्री परिवार को सौभाग्य दिलाना चाहते हैं। युग परिवर्तन का काम अकेले महाकाल कर सकते हैं, गुरुदेव के लिए कर पाना संभव है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमें श्रेय दिलाना चाहते हैं। ऐसे समय में जो याद करने की आवश्यकता है, और मैं कहूँगा कि इस सूत्र को हर व्यक्ति गहराई के साथ लेकर के जाए कि आज की तारीख में दोस्तों हमसे काम मांगा नहीं जा रहा है, हमें तो सौभाग्य दिया जा रहा है कि ये काम तो होने ही वाला है, युग परिवर्तन तो होने ही वाला है, समाज तो बदलने ही वाला है, पर यदि आप श्रेय लेना चाहो तो आप श्रेय लेने की लाइन में आगे आकर के खड़े हो सकते हो। आदमी को कम से कम अपनी लाइन बोलने के लिए तो मंच पर आना पड़ेगा, बाकी का काम तो भगवान कर ही लेंगे, पर आदमी को कम से कम अपना काम करने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। आज का समय ऐसा है दोस्तों कि हमें हमारे अंदर की महान भूमिका को याद करने की आवश्यकता है। कहानी मैंने सुनाई इसलिए कि हम लोग आज के समय में जब हमें हनुमान की तरह से खड़े होने की आवश्यकता है, हम लक्ष्मण की तरह से मूर्छा की अवस्था में क्यों चले गए? आदमी को जागने की आवश्यकता है। छोटे उद्देश्यों के लिए जिंदगी आदमी ने एक नहीं हजारों बार जी होगी दोस्तों। न जाने कितने जन्म हमें मिले होंगे, न जाने कितने चले गए होंगे, पर एक जन्म गुरुदेव के इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाने की आवश्यकता है, दिल से लगाने की आवश्यकता है, संकल्प प्रण आस्था अध्यात्म के साथ लगाने की आवश्यकता है। हम लोगों के काम पूरे हो जाएं दोस्तों, व्यक्तिगत लाभ पूरे हो जाएं और भगवान की योजना रुक जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। और हमें 4 जूते पड़े पर भगवान का काम हो जाए तो 4 जूते सौभाग्य का कारण बन जाते हैं।
वो हम लोगों के लिए सौभाग्य का कारण बन जाते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों कि हम लोग यहाँ से इस संकल्प को और प्रण को लेकर के जाएं कि इस विश्व को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, इस सृष्टि को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं है क्योंकि उत्तर में, उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आज के समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का उत्तर आपके अलावा कौन दे सकता है? उन समस्याओं का समाधान आपके अलावा कौन कर सकता है? आप कहिए कि साहब हमारा नाम उत्तर प्रदेश नहीं है, हमारा नाम समाधान प्रदेश। आप बाकी की जगह की समस्याएं ले आइए, समाधान हम लोग दे देंगे। तो आदमी को यहाँ से समाधान का, उत्तर का भाव लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जो उत्तरदायित्व भगवान ने हमें दिया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे निकल करके आएंगे। और मैं कहूँगा कि ऐसे अवसर पर दोस्तों छोटे छोटे कुछ संकल्पों को हम लोग लेकर के जाएं। पहला तो हर व्यक्ति इस संकल्प को लेकर के जाए कि हमारी गायत्री उपासना, हमारी जो नित्य प्रति की साधना है, उसमें कहीं कोई कमी और चूक ना आए। बाहर तो जो विस्तार दिखाई पड़ता है वो तो दिखावा है। बिल्डिंग खड़ी हो जाती है पर नींव नहीं हो तो कितनी देर चलेगी। जो पेड़ है वो खड़ा हो जाए पर यदि जड़ें नहीं हो तो कितना चलेगी। इतनी बड़ी जड़ हो तो आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो, पर बरगद का पेड़ खड़ा करने के लिए आपको 1 मंजिल गहरी जड़ की आवश्यकता है। इंसान का जो विस्तार है वो उसकी शरीर का विस्तार नहीं है। इंसान का जो विस्तार है उसकी अकल का विस्तार नहीं है। इंसान का जो विस्तार है वो उसकी अंतः चेतना का विस्तार है। आदमी के अंदर यदि चेतना का विस्तार न हो, उसके अंदर साधना की गहराइयाँ न हो, तो बाहर व्यक्ति जो भी करता है वो किसी मूल्य का नहीं हो जाता। हम लोग मेडिसिन में एक बात बोलते हैं कि हर मर्ज की दवा पैरासीटामोल है। और मैं कहूँगा कि गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को इसी सूत्र को इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि हर काम की शुरुआत साधना से करने की आवश्यकता है। कोई सा भी काम आ जाए, साधना। आपको रचनात्मक कार्य करना है, आपको वृक्षारोपण करना है, पहले हम संकल्प करेंगे, पहले हम अनुष्ठान करेंगे, बाद में उस काम को करेंगे। आपको युवा जागृति का कार्यक्रम करना है, पहले साधना। आदमी पहले संकल्प ले ले, अनुष्ठान पूरा कर ले, फिर उस काम को करे। आपको जो करना है करने से पहले दोस्तों उसमें साधना जोड़ दीजिए। आदमी की साधना आ जाती है तो व्यक्तित्व प्रखर हो जाता है। इतना बड़ा संगठन है दोस्तों जिसमें करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं, और करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं तो करोड़ों के पुण्य पाप के भागीदार हम लोग बनते हैं। कृत कारित अनुमोदित कर्म होते हैं। हर व्यक्ति के कर्म का एक हिस्सा हम तक लौट करके आता है। यदि हम सिर्फ पुण्य के विसर्जन का पथ लें और पुण्य के अर्जन का न लें, यदि हम तप न करें और सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करते जाएं, तो आदमी का डेबिट जो है भारी पड़ने लग जाता है, कर्जा बढ़ता चला जाता है। ऐसे में साधना का संकल्प आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने युवा भाई बहन हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि साधना का गहन संकल्प लेकर के जाएं। साल की नवरात्रियां छूटनी नहीं चाहिए, दिन की जो उपासना है वो छूटनी नहीं चाहिए। आप सब भूल जाइए पर दिन की उपासना को मत भूलने दीजिए। नित्य प्रति की गायत्री उपासना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय में पूरी की पूरी सृष्टि हमसे मांगती है टैक्स कि आप लोग अच्छी भावना वाले हो तो कम से कम टैक्स तो दो। आप कम से कम, गुरुदेव ने कहा आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, अपने कल्याण के लिए और लोक के कल्याण के लिए अपनी साधना का, तप का कोई हिस्सा तो लगाइए। दोस्तों पहली बात, नित्य प्रति की गायत्री उपासना। आदमी चाहे कहीं हो पर इन कामों को अहर्निश रूप से करता रहे। दूसरा, 1 घंटे का समय और 1 रुपया रोज। गुरुदेव ने वर्षों पहले संकल्प दिया था कि आदमी जो है वो अपने दिन के 1 घंटे को समाज के लिए दे और 1 रुपया दे दे अंशदान के लिए। हम लोग जो हैं इस बात को यहाँ से लेकर के जाएं कि आदमी के व्यक्तित्व की परीक्षा होती कब है। व्यक्तित्व की परीक्षा दोस्तों जब उसकी कर्म भूमि होती है वहाँ पर होती है। डॉक्टर की परीक्षा तो हॉस्पिटल में ही होगी, सैनिक की परीक्षा जो है युद्ध स्थल में ही होगी। छावनी में कौन परीक्षा लेने के लिए जाता है। वैसे ही हमारी परीक्षाएं ही असामान्य परिस्थितियों में होती हैं, और हमारी परिस्थितियों में आज के समय की आवश्यकता है कि जन जन को जगाया जाए, और हर व्यक्ति को जगाना है तो इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। मैं कहूँगा कि जितने भाई बहन हैं वो 3 चीज़ें ले लें। पहली बात तो ये है कि हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जो लोग हैं, जो चल सकते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, वो शांत नहीं बैठे। आज ही यहाँ से निकले तो इस काम को शुरू कर दें। गली में जो लोग हैं दरवाज़ा खटखटाइए, उनको मिशन के विषय में बताइए, गुरुदेव के विषय में बताइए। बच्चा हो तो बाल संस्कार शाला से परिचित कराइए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से कराइए। घर में महिलाएं हैं तो महिला मंडल का सदस्य बनाइए। घर में युवा हैं तो युवा प्रकोष्ठ का हिस्सा बनाइए, और उनको बताइए कि साहब गुरुदेव ने कार्य क्या किए और हमारे समय की आवश्यकता क्या है, उनको बताने की आवश्यकता है।
जिनको लगता है कि साहब हम चल नहीं सकते, वो लोग अपने निकट के शक्तिपीठ चले जाइए, अपने निकट के प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र, चरणपीठ चले जाइए और वहाँ की कोई एक जिम्मेवारी ले लीजिए और कहिए कि साहब इस जिम्मेवारी को हमें पूरा करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग परेशान होते हैं कि साहब हम समय निकालें कैसे, हम इस 1 घंटे को कैसे निकालें, हम मेट्रो सिटीज़ में बैठे हैं, हमारे लिए निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। और इस बात को बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लें। जो आपका कार्य क्षेत्र, जहाँ पर आप हैं, आप यदि एमएनसी में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं, आप जो हैं, वहाँ पर जहाँ कहीं भी आप हैं वही आपकी कर्मभूमि है। सोचिए कि गुरुदेव ने आपको वही जगह दी है और यहीं पर मुझे 50 लोगों को गायत्री परिवार के मूलभूत उद्देश्यों से, युग निर्माण से, विचार क्रांति अभियान से परिचित कराना है, उसके अंदर अच्छी भावनाओं का संचार करना है। दोस्तों, यदि हमारी कार्य क्षेत्र हमारी कर्मभूमि बन गई, हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर हमने लोगों को बदलना शुरू कर दिया, तो अपने आप सृष्टि में परिवर्तन को होता देख रहे होंगे। नित्य प्रति की गायत्री उपासना, 1 घंटे का समय, 1 रुपया रोज। दिखने में कम लगता है दोस्तों, पर अपने आप में ज़्यादा। यदि हम लोग करें तो 1 रुपया रोज डालें तो 60 रुपया होता है। 3 समोसे और 5 चाय के बराबर है। कौन नहीं निकाल सकता? हर व्यक्ति निकाल सकता है। पर यदि 60-60 रुपया भी व्यक्ति महीने के हिसाब से निकाले तो देखते देखते गतिविधियाँ बढ़ती चली जाती। पहली चीज़ दोस्तों गायत्री की उपासना, दूसरी चीज़ 1 घंटे का समय और कम से कम 1 रुपया रोज। तीसरा, आत्मीयता बढ़ाएं और नकारात्मकता घटाएं। मैं कहूँगा दोस्तों कि गायत्री परिवार से ज़्यादा समर्थ, सशक्त और शक्तिशाली संगठन दूसरा नहीं। आप कहीं चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, जितनी उपस्थिति और जितनी पहुँच और जितनी जड़ के अंदर उपस्थिति गायत्री परिजनों की है, उतनी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलती। बड़े बड़े संगठनों में चले जाइए। अभी हम लोग पटना में थे तो वहाँ पर जो विधायक आए थे उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि आप कहीं पर भी चले जाइए, पहले तो लोगों को पैसा दे करके बुलाना पड़ता है, बोले उसके बाद फिर तय होता है कि एसी गाड़ी में कौन बैठेगा, बिना एसी में कौन बैठेगा। बोले गायत्री परिवार का कार्यकर्ता साइकिल से आता है और एक नहीं, बोले हजारों की संख्या में आते हैं। और बोले हर व्यक्ति का गायत्री परिवार, बोले एक का नहीं, हर व्यक्ति का गायत्री परिवार। तो दोस्तों, ऐसे में हम लोगों की जो सामर्थ्य है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम में है। गुरुदेव ने नाम ही परिवार इसलिए दिया। हम लोगों की ऊर्जा नष्ट हो जाती है यदि हम छोटे छोटे उद्देश्यों में भटक करके रह जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि यदि हर व्यक्ति संगठित हो, हर व्यक्ति की ऊर्जा एक ही उद्देश्य के लिए लग रही हो, आदमी का जो चिंतन है वो गुरुदेव के कामों को पूरा करने के लिए लग रहा हो, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो एक बार ये सोचे कि गायत्री परिवार के उद्देश्य को पूरा कर पाना संभव नहीं। दोस्तों, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति गायत्री परिजन रखते हैं। आत्मीयता बढ़ाएं, नकारात्मकता घटाएं। चौथा सूत्र दूंगा दोस्तों कि जो नई टेक्निक है उसका उपयोग हम गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने में करें। पहले के समय में दीवालों पर लिखा नहीं चला करता था। आज हम दीवार पर नहीं लिख सकते, पर फेसबुक की वॉल पर तो लिख सकते हैं। फेसबुक की वॉल पर लिखने से कौन मना कर रहा है? आदमी के पास फेसबुक की वॉल है, आदमी के पास व्हाट्सएप है, आदमी के पास सोशल मीडिया के सारे संसाधन हैं, जिनके माध्यम से यदि हम सुबह उठें, गुरुदेव के साहित्य का थोड़ा सा हिस्सा लें और आपके जितने सर्कल में लोग हैं उन सबको 250 लोगों को, 300 लोगों को, जितने ग्रुपों के आप सदस्य हैं उनको गुरुदेव के विचार भेज दें। न जाने कितने लोगों तक वो विचार पहुंचेगा और न जाने कितनों के हृदय को मथित करेगा, न जाने कितनों के अंदर आंदोलन को पैदा करेगा। दोस्तों, यदि सिर्फ व्यक्ति आज की नई टेक्निक जो है वो हमारे लिए नुकसान भी हो सकती है और फायदा भी हो सकती है। हमारे ऊपर है कि हम यूज़ कैसे करना चाहते हैं। ये हमारे हाथों में है कि हम उस तकनीक का उपयोग सृजन के लिए करना चाहते हैं या फिर आदमी को बिगाड़ने के लिए करना चाहते हैं। क्षमता हमारे पास है। दोस्तों, उस तकनीक को हम लोग सही उद्देश्य के लिए लगाएं तो आदमी के जीवन की दिशा धारा नियंत्रित हो जाती है। और अंतिम बात ये दोस्तों कि एक छोटा सा उद्देश्य अपने सभी युवा भाइयों बहनों को देना चाहता हूँ कि हम लोग एक तीर्थ दर्शन की यात्रा निकालें। आसपास के जितने भी शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठ हैं, क्या हमने देखे? क्या हमने आसपास के केंद्र देखे? क्या हमने आसपास के संस्कार केंद्र देखे? यदि हम वहाँ जाना शुरू करें, जानना शुरू करें कि उसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, प्रणाम करना अलग बात है, दर्शन करना अलग बात है, पर उस जगह की अनुभूति को लेना अलग बात है। यदि आप गुरुदेव के कक्ष में जाइए
और उसको इस दृष्टि से देखिए कि वही सोफ़ा है जिस पर गुरुदेव ने कभी बैठ करके 1900 के करीब किताबें लिखी होंगी। ये वही सोफ़ा है जहाँ पर कभी उनका चश्मा रखा रहता था। ये वही सोफ़ा है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आए और गुरुदेव के चरणों को छूकर अपने जीवन की दिशा को प्राप्त करके गए। तो उस जगह को देखने का भाव बदल जाता है। यदि हम शक्तिपीठों में जाएं तो कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन को देख करके आपको लगता है कि देवता और कहीं हो ना हो, पर गायत्री परिवार के अंदर निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को देखने का सौभाग्य मिलता है दोस्तों कि आप जाइए। एक जगह पर हम लोग गए और बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र में वो बाबूजी जो घूम घूम करके 1400 लोगों को लेकर के आते हैं। मतलब हम लोगों की जो टीम चल रही थी, उनने कहा कि साहब आप सुबह के 6 बजे जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर कोई नहीं होगा। बोले मुश्किल से 40-50 लोग होंगे। तो उनने कहा कि आप बस जाना और लोगों से मिल करके आ जाना। पहुँचे वहाँ पे 4000 आदिवासी बैठे हुए थे सुबह के 6:30 बजे। और वो बाबूजी अकेले जो है ढूंढ ढूंढ करके 1400 लोगों को लेकर के आए, एक एक गाँव से ढूंढ करके लाए। सन 60 में गुरुदेव से दीक्षा ली थी, तब से वो जितनी उनको तनख्वाह मिल रही है उसका आधा हिस्सा वो समाज को देते जा रहे हैं। जितनी मिल रही है उसका देते जा रहे हैं। जब उनको 2 रुपया मिलता था तो 1 दे देते थे, आज जब उनको हजारों मिलते हैं तो उसका आधा दे देते हैं। और उनने अपने ही परिश्रम से लगा करके पूरा का पूरा शक्तिपीठ बना दिया। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग नौगांव गए, उस समय में गुरुदेव 12 किलोमीटर चल के उस आदिवासी स्थान पर आए थे। आदमी को पहनने को कपड़े नहीं है। उस जगह पर गुरुदेव पहुंचे और उस समय में एक आदिवासी की झोपड़ी में एक गायत्री माता का चित्र लगाकर बोले तेरा शक्तिपीठ है, स्थापना करके गए। जहां पर आज हम 12-12 गाड़ियां लेकर 40-40 लोग चल करके एक दिन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस समय में गुरुदेव उस समय वहां पहुंच करके आए। और वो जो आदिवासी थे उनने जैसे तैसे इकट्ठा किया, उनने 1000 रुपया लिया और बोले भैया हम लेकर के आए। मैंने कहा बाबूजी आप बिल्कुल मत दीजिए, 1000 हम अपनी ओर से दे रहे हैं, आप लगाइए और इस जगह पे शक्तिपीठ बनाइए, इतना ही बहुत। मैंने कहा आप लोगों का जो प्रेम है वही बहुत है, इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी जगह पर गुरुदेव की उपस्थिति है और यदि हम उन जगहों पर जाते हैं, जगह के इतिहास को जानते हैं तो एक भावना बदल जाती है। पहला सूत्र कि हम गायत्री उपासना का भाव लेकर के जाएं। अभी हम गीत सुन रहे थे, घड़ी संकट भरी है अब तुम ही पतवार बन जाओ। इस संकट की घड़ी में पतवार बनने के लिए जिस पराक्रम को दिखाने की आवश्यकता है वो यही कि आदमी गायत्री उपासना का मंत्र लेकर के जाए। यहाँ से हम निकले, अपनी गुरु दीक्षा को याद करें। हमारे जो संदेशवाहक हैं, हमारे को सही दिशा देने का कार्य जिनने किया, उन सदगुरु को साक्षी मानकर गायत्री उपासना को व्यक्ति शुरू करे। नित्य प्रति का समयदान, नित्य प्रति का अंशदान, आत्मीयता का विस्तार और व्यर्थ की बातों में व्यक्ति न पड़े। इधर उधर की नकारात्मकता में अपनी ऊर्जा को गंवाने का कोई मतलब नहीं। आदमी इन चीज़ों में व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को गंवा देता है, उनका अर्थ कुछ नहीं होता। आधे से ज़्यादा बातें सिर्फ कल्पना की उपज होती हैं और उनका कोई यथार्थ नहीं होता, पर वो इंसान की ऊर्जा को यूं ही ले जाती हैं। आदमी की आत्मीयता बढ़े, नकारात्मकता घटे, नई टेक्निक का बेहतर से बेहतर उपयोग हम लोग करें और जो आसपास के हमारे तीर्थ हैं जिनकी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव की है, वहाँ पर हम लोग जाएँ तो उस जगह के साथ भावनात्मक संबंध भी विकसित होगा और साथ ही साथ एक नई ऊर्जा की शुरुआत वहाँ पर होगी। और सबसे अंत में दोस्तों एक अंतिम सूत्र सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। सूत्र यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज की तारीख में जो मैं पहले ही बोला कि समस्या का हिस्सा बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं। आप लोगों से शिकायत करने को कहो तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे, पर समाधान के लिए कौन तैयार है? हम लोगों को समाधान का हिस्सा बनने के लिए आगे आना होगा दोस्तों। आज जो है व्यक्ति सहजता से इस बात को भूल जाता है कि कितनी मुश्किल से चीज़ों को बनाने में वक्त लगता है, पर उसको तोड़ने में तो क्षण भर ही लगता है। इसलिए समाधान के स्वर को आज यहाँ से निकालने की आवश्यकता है। एक छोटा सा घटनाक्रम परम पूज्य गुरुदेव का मुझे याद आता है, वो आपको सुनाता हूँ। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूँगा, और वो बड़ी ऊंची जगह पर पहुँचे। उनने अपने जीवन की घटना बताई कि जब वो 18-20 साल के थे तो शांति कुंज आकर के रुके और बोले कि साहब मैं आकर के रुका और मैं गुरुदेव के पास था। उस समय छोटा शांति कुंज होता था। तो बोले मेरी जो नज़रिया था, मेरा जो दृष्टिकोण था, बोले साहब मेरी हर चीज़ में कमी देखने की आदत थी। हर चीज़ में मैं ये देखता था कि गलत कैसे है, हर चीज़ गलत देखता था। बोले मैं गुरुदेव से मिलने के लिए गया तो पहले दिन में मैंने शिकायत करी कि साहब नीचे जो व्यक्ति खड़ा था उसने ढंग से बात नहीं करी। फिर दूसरे दिन गया तो फिर मैंने शिकायत करी कि साहब वहाँ पर ऐसे थे, उनने ऐसा नहीं किया।
तीसरे दिन गया तो फिर मैंने शिकायत करी। बोले जब 3 दिन शिकायत करी, 3 दिन तो गुरुदेव बोलते रहे बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन गुरुदेव ने कंधे पर हाथ रखा और बोले बैठ बेटा, जिंदगी का कुछ सूत्र देता हूँ। बोले देख सुन। बोले पहली बात तो ये है कि जो गायत्री परिवार है भगवान शिव की बारात है। बोले इसमें देवता भी चलते हैं और भूत प्रेत भी चलते हैं। बोले यदि सभी विवेकानंद बन गए होते तो उनको यहाँ पे जुड़ने की आवश्यकता क्या होती। बोले आदमी की अपनी कमियां हैं। बोले सारी की कमियां ही देखता रहेगा तो जिंदगी में सुधार कब करेगा। और बोले कि बेटा एक और बात याद कर। बोले एक बाग के अंदर गुबरेला भी होता है और भौरा भी होता है। बोले गुबरेला गोबर पर बैठता है, भौरा फूल पर बैठता है। तू तय कर कि तुझे बैठना कहाँ है। बोले कमियां देखनी है कि गुण देखने हैं। बोले इतने सारे लोग अपने जीवन को छोड़ करके अच्छा करने के लिए जुटे, वो भी तो देख। बुराई बुरा देखता रहेगा तो अच्छा कब देखेगा। इतने सारे लोग हैं जो समर्पण के साथ जुड़े हैं, इतने सारे लोग हैं जो विश्वास के साथ जुड़े। बोले उनके जीवन को भी तो देख। और अंतिम बात गुरुदेव बड़ी प्यारी बोले। गुरुदेव बोले कि बेटा बच्चों का काम होता है शिकायतें करना। दौड़ करके माँ बाप के पास जाते हैं कि हमारी टॉफी वो छीन के भाग गया, हमारा बस्ता उसने ले लिया, उसने हमें लपड़ मारा। बोले जो बड़े हो जाते हैं समाधान ढूंढ के लाते हैं। बोले यदि तू शिकायत ही करता रहेगा तो ज़िंदगी भर बच्चा बना रहेगा। बोले यदि जवान होना है तो समाधान ढूंढना शुरू कर। और बोले कि वो बात मैंने सुनी और मेरी ज़िंदगी को जीने का तरीका बदल गया। बोले मैं शिकायतें देखा करता था, अब सिर्फ समाधान देखता हूँ। दोस्तों इतनी बड़ी शक्ति और सत्ता के साथ जुड़ने का अवसर मिला। मैं कहूँगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग यहाँ से लेकर के जाएँ। और आप लोगों के अंदर जिस धैर्य के साथ आपने इन बातों को सुना और जिस दिव्यता के साथ आप लोगों ने इस उपस्थिति को महसूस कराया, उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगलकामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।